आप अपना खुद का भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य जरूर बदल सकता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, तो आप आईना देख लीजिए, आप खुद ही वो इंसान है जो जिंदगी को बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। 2022 के राशिफल को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को मान लीजिए आप 12 अप्रैल तक, और दूसरी स्थिति को मान लीजिए आप उसके बाद की सिचुएशन को पूरे वर्ष भर में, क्योंकि इस वर्ष 2022 में एक साथ में अप्रैल माह में 3 ग्रह राशि बदलेंगे। 12 अप्रैल को राहु, ठीक एक दिन बाद में 13 अप्रैल को बृहस्पति और 29 अप्रैल को शनि। और शनि टेम्परेरी ही बदलेगा 2 महीने और 10 दिन के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो राशिफल 12 अप्रैल तक एक दूसरे प्रकार से देखेंगे और 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 29 अप्रैल के बाद में स्थिति कुछ और चेंज हो जाएगी। वो मैं आपको हर सेगमेंट में बतलाऊंगा। और कुछ और विशेष परिस्थितियां भी इस राशिफल में बनने वाली है। शनि और बृहस्पति भी वक्री भी होंगे, वापस मार्गी भी होंगे। उन सब का क्या इंपैक्ट होगा वो भी मैं बतलाऊंगा। हर वार्षिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे मुख्य है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख, साथ ही साथ आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन या जॉब, उनके बारे में विशेष रूप से हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए अब आरंभ करते हैं 2022 का राशिफल आप मेष राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके इनकम की। 2022 में आप 12 अप्रैल तक आमदनी से, इनकम से, एप्रिसिएशन से, प्रॉफिट से और यश से संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि राशि से 11th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। यह बहुत सुखद स्थिति है। लेकिन 13 अप्रैल से बृहस्पति राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तब स्थितियां वाकई में आपको सोचने योग्य होगी, क्योंकि भाग्य का अधिपति नाश भाव में चला जाएगा। तो भाग्य का सुख भी आपको कम मिलेगा और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, अपयश मिलेगा, कोर्ट कचहरी और वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। और 13 अप्रैल से बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतने आपके लिए शुभ रहेंगे। 2022 में आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट या कॉपर से संबंधित जो भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो भी काम करते हैं, उनकी स्थितियां बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कमीशन इन ब्रोकरेज या मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, इन सभी सेक्टर से संबंधित, शनि से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। और 12 अप्रैल तक फाइनेंशियल, एजुकेशन सेक्टर और बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। तो आमदनी के हिसाब से अप्रैल तक स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। उसके बाद में आपको मेहनत करने से ही फल मिलेगा। और हो सकता है संतुष्टि नहीं मिले, लेकिन हमेशा संतुष्टि मिल जाए ये भी तो जरूरी नहीं है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। राहु उच्च राशि के यहाँ पर विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल 2022 तक, जब तक राहु उच्च राशि के हैं, वहां तक आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित इन्वेस्टमेंट करने से या उस स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करने से, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको सुखद परिणाम मिलेंगे, सफलता मिलेगी। तो साथ ही साथ गोल्ड में, जेम्स एंड ज्वेलरी में या श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, ऐसी कंपनियां मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। सब मिला करके ये स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट के मामले में। वहां तक आपको 12 अप्रैल तक तो इन्वेस्टमेंट में फ़ायदेमंद स्थिति है। उसके बाद में आपकी प्लानिंग ज़्यादा होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन कम होगा, अतः सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। 29 अप्रैल 2022 तक शनि की सीधी दृष्टि परिवार के सुख पर होगी, 4th हाउस पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष ज़्यादा मिलेगा। 29 अप्रैल से पहले 13 अप्रैल को बृहस्पति जब चेंज हो जाएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि अपने उच्च राशि पर होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि शनि जहां तक आपको संघर्ष दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति आपको सपोर्ट देंगे। और 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक आप निश्चिंत होकर के परिवार का सुख, जमीन जायदाद का सुख, अच्छे वाहन का सुख भोग पाएंगे। वर्चस्व आपका बढ़ेगा, यश आपका बढ़ेगा, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसमें परिवार वाले आपका साथ देंगे। लेकिन शनि जब वापस आ जाएंगे 12 जुलाई 2022 को, तब
आपको बहुत ज़्यादा सावधान फिर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ेगी। और उसमें भी जब शनि वक्री हो जाएंगे 5 जून 2022 से लगा करके 23 अक्टूबर 2022 तक, वहां पर आपको जरूरत से ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी और शनि के उपाय भी करने पड़ेंगे। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख की। 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अपन ये बोल सकते हैं कि आप फर्स्ट क्वार्टर में जो भी एग्जाम देंगे, जो भी इंटरव्यू देंगे, वो स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव ज़्यादा है, प्रोग्रेसिव ज़्यादा है। 13 अप्रैल 2022 से जब बृहस्पति बदल जाएंगे और बृहस्पति अपनी खुद की राशि में होंगे लेकिन 12th हाउस में होंगे, तब शिक्षा और संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं रहेगी, तो जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन 29 अप्रैल से शनि की दृष्टि आ जाएगी शिक्षा और संतान भाव पर, तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग टेक्निकल एजुकेशन वाले लोग हैं उनको जरूर सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन 12 अप्रैल तक तो बृहस्पति जब तक लाभ भाव में है उस स्थिति का आनंद तो आपको उठाना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 12 अप्रैल 13 अप्रैल तक स्थितियां पॉजिटिव है। 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक आप में से जो भी लोग टेक्निकल साइंस में स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, फॉरेंसिक साइंस हो सकती है, या और कोई टेक्निकल ढंग से, चाहे एविएशन से संबंधित हो सकता है, रिसर्च के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उन सभी के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, बेटर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में आप अप्रैल तक बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में हैं और उसके बाद में 12 जुलाई तक जो टेक्निकल सर्विसेज वाले हैं वो जरूर बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। लेकिन जब शनि वापस बैक आ जाएंगे 12 जुलाई को, तब जो मेजर 3 प्लेनेट है उसमें सिर्फ राहु की दृष्टि रहेगी राशि से 5th हाउस पर, शिक्षा और संतान भाव पर। तो आपको ये मान करके चलना चाहिए कि 12 अप्रैल से लगा करके और आने वाली 30 अक्टूबर 2023 तक आईटी सेक्टर के स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा सफल रहेंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही पैरामीटर्स काम आएंगे। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल तक यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लालायित हैं, उस बारे में प्लान कर रहे हैं, तो वो खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो पेरेंट्स अपने संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हैं उनको सफलता मिल सकती है। लेकिन 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक संबंध संतान से बिगड़ेंगे, या ये बोल सकते हैं कुछ न कुछ नेगेटिविटी आएगी, वाद विवाद होगा, मन मुटाव होगा, या मतभेद उभर करके सामने आएंगे। उस स्थिति में जरूर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 12 अप्रैल 2022 तक राहु की दृष्टि है रोग भाव पर, इसलिए आप सुरक्षित रहेंगे। और 12 अप्रैल के बाद में एक दिन बाद में 13 अप्रैल से बृहस्पति राशि से 12th हाउस में आकर के 6th हाउस पर दृष्टिपात करेगा और बृहस्पति की दृष्टि से आप सेफ साइड में रहेंगे या आपका बचाव होगा। तो ऐसी स्थिति में लगभग पूरे वर्ष ही 2022 में आप रोगों से और शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए महामारी से भी या फिर और कोई प्रॉब्लम से भी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको थ्रोट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, मांसपेशियों का दर्द, स्किन प्रॉब्लम परेशान कर सकती है जब भी बुध नेगेटिव साइड में जाएंगे। और जो ही राहु अगली राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, तब आपको भूलने की या फिर ये बोल सकते याददाश्त में कमी की शिकायत होने लगेगी। उसके बारे में भी आपको राहु के उपाय करने से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो ऐसी स्थिति में लेन देन से संबंधित जो भी वाद विवाद है उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करें, वो आपके लिए भला रहेगा। अन्यथा कानूनी मामलों से आपको परेशान होना पड़ सकता है, उसमें जूझना पड़ सकता है। हालांकि स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है। 75% आपके लिए पॉजिटिव है, 25% आपको सावधानी के तौर पर आगाह कर रहा हूं, उससे आप बच सकते हैं, यह आपके हाथ में। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिनके कोई रिलेशनशिप है, प्रेम प्रसंग है या गहरी मित्रता है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि 7वें भाव पर है, इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन शनि की उच्च राशि पर भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में शनि जिस भाव को देखता है वहां पर शुभता नहीं देता है, कल्याण नहीं करता है, ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर 12 अप्रैल तक तो स्थितियां आपके पक्ष में है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और बृहस्पति संतान सुख, गृहस्थ सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस
और धर्म इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो आपके दाम्पत्य सुख को गड़बड़ नहीं होने देगा। लेकिन 12 अप्रैल से राहु मेष राशि में आती ही सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक शनि अगली राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे, तब सप्तम भाव पर दृष्टि नहीं रहेगी। लेकिन 12 जुलाई के बाद में तो राहु और शनि दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। वहां पर आपको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, अपनी गृहस्थी को संभालना पड़ेगा, टूट फूट से बचना पड़ेगा। वहां पर आपको समझदारी का परिचय दे करके अपने जो भी इमोशंस है उन इमोशंस को समझदारी से संभालना पड़ेगा। आपका छोटा सा मतभेद, छोटा सा आर्ग्यूमेंट आपकी गृहस्थी को प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए सोच समझ करके डिस्कस करें, सोच समझ करके बात करें, अच्छे समय पर बात करें, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। अन्यथा रोज रोज के लड़ाई झगड़े, रोज रोज का मतभेद, मनमुटाव आपकी गृहस्थी को खराब कर सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है। उससे बच सकते हैं राहु और शनि के उपाय करके। और हालांकि हर माह में जो मासिक राशिफल होता है उसमें मैं उस माह के विशेष कर उपाय बतलाता हूँ, वो आप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत कुछ हासिल होगा इस रास्ते से निकलने में या इस समस्याओं को निपटाने में। और साथ ही साथ इसमें यह भी बात करें कि 12 अप्रैल 2022 तक जो लोग विवाह के लिए लालायित हैं, जिनकी आयु हो चुकी है और जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका विवाह यहाँ पर निश्चित हो सकता है या यहाँ पर फाइनल हो सकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, गहरी मित्रता में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस भी देखा जाता है, तो 5th हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, सप्तम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, ये सुखद स्थिति है। और साथ ही साथ शुक्र जो ही राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, वहाँ से स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल तक तो 67% स्थितियाँ आपके फेवर में है। उसके बाद में आपको देखभाल करके अपने रिलेशन को, अपनी दोस्ती को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा और फालतू बहसबाजी से बचना पड़ेगा, तो आपकी दोस्ती चलेगी। लेकिन अप्रैल तक स्थितियां आपके पक्ष में है, तो स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ दोस्ती बहुत अच्छे ढंग से चलेगी और आप दोनों सीरियस होकर के एक दूसरे के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे और अपने रिलेशन को कोई न कोई नाम देने के बारे में सोचेंगे जरूर। आइए अब बात करते हैं आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और ये सब राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस में शनि स्वग्रही पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का लाभ दे रहा है आपको। राहु उच्च राशि के, राहु की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलने वाले हैं। और स्पेशली 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा इनकम, सबसे ज़्यादा यश या सफलता मिलने के योग है। इस समय काल का आपको फायदा उठाना है, ये आप नोट करके रख दीजिएगा। और इसमें भी 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर 2022 तक का जो समय है वो एग्रेसिवली आप अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि आप हावी होकर के अपना फायदा ले पाएंगे। मेहनत का फल, और मेहनत में भी एग्रेशन जब होगा, जोश होगा, जुनून होगा, वो आपको कहीं ज़्यादा आगे बढ़ा पाएगा। ये जरूर याद रखिएगा, ये समय काल आपको बहुत शानदार सक्सेस देने वाला है। 2022 आपके कैरियर के लिए, एक्सपांशन के लिए, नए जॉब के लिए, नए बिजनेस के लिए, नए स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और बहुत कम समय होता है जब नेचर आपको एक्सट्रीम पर ले जाने लगती है, क्योंकि आपको 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 लग जाएगी। उससे ठीक पहले एक्सट्रीम सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, और ये एक ट्रेलर है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 आप ये मान के चलिए कि 2023 से जब शनि कुंभ राशि में आएगा, उससे पहले एक प्रकार का ट्रेलर है। उस समय आपको आभास हो जाने वाला है कि किस स्पीड से आपको गेन और सक्सेस मिलने वाली है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस समय काल का कितना फायदा उठाते हैं, एक्सट्रीम कितना जाते हैं, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। कहीं कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कमाएंगे, कितना पैसा कमा करके संसार से जाएंगे। तो 2022 में आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, या फिर जो इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इससे संबंधित कंपनियां चलाते हैं, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, या इससे संबंधित इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ वो लोग जो IT सेक्टर में, MNC में, सॉफ्टवेयर में है, या वो लोग जो एब्रॉड में काम कर रहे हैं इंडियन सिटीजन होकर के भी, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा शानदार है। और IT सेक्टर में काम करने वाले बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको आपके कैरियर में 4 चांद लगा रहा है 12 अप्रैल 2022 तक। वो लोग जो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, मेटल इंडस्ट्रीज़ में, फैब्रिकेशन में है, या वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, लॉजिस्टिक में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है,
ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स या ट्रांसपोर्ट से संबंधित एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं, वो लोग जो कोई न कोई आपको सपोर्ट करते हैं सर्विसेज में, चाहे आपका लिफ्टमैन हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, केमिस्ट हो सकता है, आपका प्लम्बर हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, जो भी आपको सर्विसेज देते हैं, उन सभी के लिए जो मेष राशि के हैं 2022 बहुत शानदार है। आपका कामकाज बढ़ने वाला है और आपकी इनकम बढ़ने वाली है। जो आपने सपने देखे हैं वो सपने हकीकत में बनने वाले हैं। तो इस समय काल को 2022 को आपने यूज़ करना है। ये कमर कस लीजिए, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट स्टेप से भी ऊपर चढ़ाने वाला है। ये 2022 का राशिफल हेडलाइन की तरह लीजिएगा। इसका विस्तार से देखने के लिए हर माह का राशिफल आपको देखना पड़ेगा। थोड़े ही दिनों में जनवरी 2022 का राशिफल भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप डिटेल जान पाएंगे। और इससे पहले भी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ये राशिफल 2021 के आपके सामने इसी चैनल पर है। उसको देख करके आप आभास ले सकते हैं। जो आपके साथ घटा है वो मैंने पहले ही बता दिया, तो एक आइडिया आप ले सकते हैं। और हर माह के मैं आपको उपाय भी बतलाऊंगा, जो स्थिति ग्रहों की होगी उससे बचने के लिए, राहत के लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे, ये सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा 2022 का राशिफल सटीकता से जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के द्वारा। और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आपकी जो भी जानकारी होगी, जो भी जिज्ञासा होगी, जो भी समस्याएं होंगी या जो भी दुविधा होगी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। जन्म कुंडली की डिटेल हमेशा होनी चाहिए और साथ ही साथ विस्तृत जन्म कुंडली हमेशा आपके पास में होनी चाहिए, जिससे छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के पास में जाना नहीं पड़े। और इसी के लिए हम आपको स्पेशली प्रोवाइड कराते हैं राजयोग की कुंडली, जिसमें एक साथ में 3 कुंडलियाँ, वैदिक ज्योतिष की कुंडली, अंक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली, उन सभी का विश्लेषण और उन सभी के उपाय। और फिर एक विशेष कुंडली राजयोग की कुंडली, उसकी कैलकुलेशन। और साथ में मैं आपको स्पेशली लिस्ट दूंगा कि आपकी कुंडली में कितने शुभ योग हैं, कितने अशुभ योग हैं, कितने मिश्रित योग हैं और हर योग का आपकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि राजयोग की जब दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन बदल जाता है। देखते ही देखते व्यक्ति बहुत स्पीड में ग्रो करता है और वो आपके जीवन में भी घटित हो सकता है या होने वाला होगा, आपको शायद पता ही नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने उन राजयोगों को पहचानिए, जिससे आपका जीवन बदल सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।